बिजनेस स्टार्टिंग में या ख़राब था? नहीं, उस टाइम तो हालात बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल थे। मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं थी और हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और मेरी उस टाइम बेटी हुई थी और मेरी भी जॉब छूट चुकी थी। तो इसीलिए मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और बच्चे भी देखने थे। एक बेटी से बड़ा मेरा बेटा भी है। दोनों बच्चों को मैं जॉब पे टाइम नहीं दे पाती क्योंकि पूरे दिन की जॉब होती थी और 2 छोटे-छोटे बच्चों को भी देखना पड़ता था। मैम क्या जॉब करती थी आप? मैं फार्मा में नमस्कार दोस्त, स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सरोज और आज आपको दिखाने वाला हूं कि आज के कुछ समय पहले कहा जाता था कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन वही महिलाएं आज इंडिया में नहीं हर एक जगह पर पूरे वर्ल्ड में लेडीज़ सबसे आगे जा रही हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस करते हैं। तो हम इनसे बात करने के लिए आए हैं और जानने की करते हैं कोशिश कि इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या है एजुकेशन और कौन सा बिजनेस करते हैं और क्या स्ट्रगल होता है बिजनेस में। ऐसी बहुत सारी चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। अगर आप एक लेडीज़ हो, अगर आप एक महिला हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना कि वाकई में घर के काम करते हुए आप अपने बिजनेस को आप किसी भी क्षेत्र में पैसा कमाने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका अपना सकती हैं, जहां से आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा ज़रूर कर सकती हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैम से सीधा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनकी जर्नी। तो सबसे पहले मैम आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम जानना चाहेंगे सबसे पहले हमारी ऑडियंस को आपसे जानना चाहूँगा आप किस चीज़ का बिजनेस करते हो? मैं पिज़्ज़ा के रिक्वायरमेंट का बिज़नेस करती हूँ, जो पिज़्ज़ा में मटेरियल डलता है, जैसे चीज़ हो गई, बर्गर, पिज़्ज़ा। आजकल बहुत ही ज़्यादा कंटेंट चल रहा है पिज़्ज़ा के लिए, तो मैं उसी के मटेरियल का बिज़नेस करती हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैम आपसे इसकी जर्नी जानना चाहेंगे कि कैसे ये बिजनेस स्टार्ट हुआ था, कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, लेडीज़ें हैं जो अच्छे एजुकेशन मतलब पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं लेकिन वो बिजनेस के बारे में सोच नहीं पाती हैं। तो आपकी ये स्ट्रगल है, मानी कि कैसे स्टार्ट किए थे, स्टार्टअप कैसे रहा, क्या घर से सपोर्ट मिला या आपके अंदर माइंडसेट आया या किसी ने बताया, कैसे स्टार्ट हुआ ये? मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान है इसके अंदर। मैं पहले फार्मा में जॉब किया करती थी, लेकिन किसी कारण मेरी बेटी हुई सिजेरियन के कारण और उसको टाइम देने के लिए मैं जॉब नहीं कर पाई। मैं जॉब छोड़ दी। फिर मैंने देखा कि घर में बहुत दिक्कत है, परेशानी है, एक बंदे की सैलरी से तो हो नहीं पाता घर का खर्चा। मैंने कहा कुछ तो करना ही पड़ेगा लाइफ के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अपना ट्राई करती हूँ। तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे इसकी सलाह दी और मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और मैंने 2 पेटी से ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। बहुत जगह जगह घूम घूम के मैंने दुकानों पे काम किया, सेट करी, कस्टमर बनाए, रेस्टोरेंट वगैरह पे गई और फिर जाके मैंने ये अपना काम सेटअप किया। आज मैंने काम ही यहाँ पर रामनगर जगत कॉलोनी में खोला हुआ है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या गजब का स्पीच दिए हो। आपका बोलने का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा और हमारी ऑडियंस को पसंद भी आ रहा होगा। तो गाइस अगर आपको पसंद आ रहा मैम की बातें तो इनके बारे में 2 वर्ड अपनी लाइन में जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या समस्याएँ आती हैं, क्योंकि बिजनेस करना आसान नहीं है, बिजनेस में रिस्क भी होता है। तो और हम इनसे बात करते हैं। मैम थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, पढ़ाई लिखाई क्या आपकी? मैंने 12th की हुई है, मैं 12th पास हूँ। जी, तो जब आप 12वीं किस समय की बात है ये कि जब आप 12वीं पास किए थे? सन 2011। सन 2000। क्या पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था आपको? हाँ था, लेकिन घर की बहुत दिक्कतें थी। मेरे पापा की जॉब नहीं थी, भाई था नहीं, तो घर में भी बहुत दिक्कतें परेशानी थी। हम 5 बहनें थे, तो जॉब भी करनी पड़ी और साथ साथ पढ़ाई भी की। अब घर भी चलाना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मैम एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज देखा जाए तो आप 2000 किस सन में पढ़ाई किए थे आप? 2011 में आपने पढ़ाई किया, 12वीं 12 पास किया, उसके बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो हस्बैंड आज जैसे आप इस काम के बारे में पता लगा, आपने आपके फ्रेंड ने बताया, तो आप स्टार्ट किया, अपने हस्बैंड से बात की, उनका पहला रिस्पॉन्स क्या था, क्या बोले आपको? वो यही चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं। बिल्कुल, उनका यही रिस्पॉन्स था और पूरा सपोर्ट किया उन्होंने और वो मेरे साथ टाइम भी देते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, ऑफिस के आने के बाद यहाँ पर भी मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं और घर पर भी पूरा सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और जो माताएं बहनें या महिलाएं देख रही होंगी, लेडीज़ें आपकी तरह अगर वो बिजनेस करना चाहती हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं उनसे यही कहूँगी कि अपने पार्टनर का साथ दें और हमेशा विश्वास बनाए रखें और हमेशा काम करें, आगे बढ़ें। आज की लेडीज़ किसी से कम नहीं है और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है, बट उसके पार्टनर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ मैं और से आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि देखा जाए तो आजकल की डेट में पढ़ाई लिखाई करना तो बहुत ज़रूरी होता है, खासकर बिजनेस के लिए। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बिजनेस केवल दिल्ली में है या दिल्ली के बाहर भी है? नहीं, अभी दिल्ली में ही है मेरा बिज़नेस। मैं दिल्ली में ही है और दिल्ली से ही रिक्वायरमेंट आती है और मैं सप्लाई भी खुद करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आप बुक वगैरह पढ़ती हैं अभी भी कि छोड़ दी हैं? नहीं पढ़ती हूँ। बिजनेस को ग्रो करने के बारे में कुछ ज्ञान लेती हो कहीं से?
हाँ हाँ, बहुत चीज़ों से ज्ञान लेती हूँ, एक्सपीरियंस लेती हूँ। जो भी लोग आते हैं जो सक्सेस है, मैं उनसे भी एक्सपीरियंस लेती हूँ। बिल्कुल। तो ये जो आपके लगभग कम से कम दिल्ली में जो आपका माल सप्लाई होता होगा, ज़्यादातर कहाँ से लोग आते हैं, आप बताइए। गाज़ियाबाद से भी आते हैं, साहिबाबाद से भी आते हैं, यमुना विहार से भी आते हैं। जमुना पार्क के तो मोस्टली आते ही हैं यहाँ पर सारे, और हम खुद भी जाते हैं, अपने कस्टमर बनाते हैं और खुद भी सप्लाई करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि एक लेडीज़ ये भी हैं, और मैम जो कि बोलने का एक्सपीरियंस बहुत ही गजब का है, और बिजनेस कर रही हैं काफ़ी दिनों से। कितने समय से कर रहे हो? 5 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस करने वाला शख्स देखिए आपके सामने किस तरीके से कैसे बात करता है और कैसे लोगों को हैंडल करता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और सभी लोगों को हैंडल करना पड़ता है, लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, राइट? हाँ जी, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। बिल्कुल। बहुत टाइम लगा जा के कस्टमर बनाने में। बिल्कुल। जा के अपना कस्टमर बनाना, अपना प्रोडक्ट बताना, फिर कस्टमर को एडवाइस करना, बहुत टाइम लगा। मैम, क्या चीज़ का इसमें रिस्क रहता है? रिस्क के बारे में थोड़ा बताइए। किसी प्रकार की कोई रिस्क रहता है इसमें, इस बिजनेस में? हाँ, रिस्क रहता ही है। जैसे हम जाते हैं, माल भी देते हैं, उधार भी देना पड़ता है। अगर किसी ने शॉप बंद कर दी तो पैसे भी मर जाते हैं। रिस्क तो बहुत बड़ा है। तो जैसे कि देखिए बता रहे हैं मैम कि यहाँ पे दिक्कत कब आती है, जैसे कि कोई उधार लेकर जाता है और पैसे नहीं देता है, तब रिस्क रहता है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, और तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो है कि भाई कंपटीशन बहुत है। बिल्कुल। बहुत कंपटीशन है, और आप अपने पैर जमाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे काम में नहीं, हर काम में कंपटीशन है। लेकिन हार नहीं माननी, बहुत मेहनत करिए इस काम के लिए। जैसे कि अभी मैम ने बताया कि कंपटीशन, मैं कंपटीशन के बारे में आपको बताऊं दोस्त, कंपटीशन हर एक क्षेत्र में है। आप पढ़ाई करिए, वहाँ पर आप नौकरी के लिए फॉर्म डालिए, वहाँ पर भी कंपटीशन है। आज देखिए, अगर 1000 फॉर्म निकलता है किसी भी नौकरी के लिए, तो वहाँ पर लाखों लोग डालते हैं। और बिजनेस की बात करें तो अगर आपके बगल में 1 शॉप है, 10 लोग और आ जाते हैं शॉप खोलने के लिए, तो आज के समय में बिजनेस करना आसानी नहीं, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जा सकता है, सीख कर, तो बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाया जा सकता है। जैसे कि आपके सामने मैम, जो कि काफ़ी स्ट्रगल करके आज अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा रही हैं। तो मैम, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपका माल किसी और ज़िले में जाना चाहे, जैसे कि दिल्ली से बाहर, तो इसके लिए क्या प्रोसेस होता है? कैसे लोग आपके यहाँ परचेज या कॉन्टैक्ट वगैरह कैसे करेंगे? इंडिया मार्ट पे मैंने अपना नंबर डाला हुआ है, बिल्कुल, वो वहाँ से कांटेक्ट करते हैं। कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैम, एक चीज़ और, क्या और कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आप करना चाहते हो, या यहाँ से इस शॉप को और कहीं से बड़े लेवल पे, ऐसा कुछ प्लान? हाँ, प्लान तो आगे बहुत बड़ा है जैसे बताइए। कि एक और गोडाउन खोलूँगी मैं अपना। बिल्कुल। और मेरा बहुत मन है कि मैं एक पिज़्ज़ा की शॉप तो ज़रूर खोलना चाहूँगी। आजकल बहुत ट्रेंड चल चुका है पिज़्ज़ा का। बिल्कुल। पिज़्ज़ा हो गया, कार्ट हो गई। मेरा एक सपना है कि मैं कार्ट ज़रूर खोलूँगी। बिल्कुल। मैम, कार्ड में क्या होता है, थोड़ा आप जानकारी दीजिए। कार्ट में यही होता है कि आप एक लोकेशन देके कार्ट खोल सकते हो। और आजकल पिज़्ज़ा का, बर्गर का बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा फूडी हो चुके हैं इस चीज़ के, तो इसीलिए मेरा मन है कि मैं एक कार्ट खोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और कंग्रेचुलेसन कि आप आने वाले समय में ये सारी चीज़ें, जो आपके अंदर माइंडसेट है, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। और आपके अंदर वो टैलेंट है, और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप बड़े अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। जैसे कि हमारी ऑडियंस आपको देख रही होगी और आपके बारे में कमेंट जरूर करेगी। कुछ और कहना चाहोगे अलग से, जैसे कि फैमिली कंडीशन या फैमिली हालत सब कुछ बढ़िया था बिजनेस स्टार्टिंग में, या ख़राब था? नहीं, उस टाइम तो हालात बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल थे। मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं थी और हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और मेरी उस टाइम बेटी हुई थी और मेरी भी जॉब छूट चुकी थी, तो इसीलिए मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। और बच्चे भी देखने थे, एक बेटी से बड़ा मेरा बेटा भी है। दोनों बच्चों को मैं जॉब पे टाइम नहीं दे पाती, क्योंकि पूरे दिन की जॉब होती थी, और 2 छोटे छोटे बच्चों को भी देखना पड़ता था। मैम, क्या जॉब करती थी आप? मैं फार्मा में MR थी, मेडिकल लाइन में। बिल्कुल। तो कितना टाइम वहाँ तक किए थे आप? मैंने वहाँ पे 4 साल जॉब की। 4 साल। क्या सैलरी वगैरह थी, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सैलरी वहाँ पर ऐसे ही थी, 15-16 हज़ार रुपये पड़ते थे। किस टाइम की बात है ये? सन 2008 की। सन 2008 की। तो जैसे कि देखिए दोस्त, अभी मैम ने बताया काफ़ी स्ट्रगल किए हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किए हैं, और आपके सामने एक जीता जागता इंसान जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रही हैं। आज एक गोडाउन है, और इसी तरीके से इनका कई गोडाउन खोलने का ड्रीम्स है, सपना है, और इनका सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जैसे कि आपने देखा। तो मैम, आपसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ जी, दिखा सकते। चलिए, तो आपको कैसा लगा? आप क्या कैमरे में फर्स्ट टाइम बोल रहे हो? हाँ जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा बहुत।
चलिए बहुत अच्छा है, हमें भी खुशी मिली यहाँ पे आकर के। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हमारी खास करके ये वीडियो था लेडीज़ों के लिए, अगर वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सोच होनी चाहिए। आज मैं देखता हूँ कि आप एक चैनल है जिसका आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, जोश टॉक्स। जोश टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर एक लेडीज़ें और एक सक्सेसफुल लेडीज़ें जाती हैं, वहाँ पे अपनी जर्नी बताती हैं, अपनी स्ट्रगल बताती हैं। उनकी स्ट्रगल को देखकर आप सीख सकते हो और अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हो। आप दिन भर सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते रहते हो और फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने से आपकी लाइफ वही हो जाएगी। अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टाइम को सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट कोई शक नहीं है, आज मैम यहाँ पे हैं अपना बिजनेस को लेकर, कल आपका भी नंबर आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़रूर लगा होगा। अगर लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो लोग अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आपकी बहन हो सकते हैं आपके माता हो सकता है कोई भी हो सकता है, आपके घर का कोई ऐसा सदस्य जिसको इस वीडियो को देखने के बाद उसका माइंडसेट चेंज हो सकता है। क्योंकि लाइफ में कुछ बदलने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर माइंडसेट चेंज हो गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।